अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको एक मरतबा फिर हमारे चैनल पर खुशामदीद वेलकम कहते हैं और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ढेरकी के बयान। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली इस्लामिक वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। हमारी वीडियोज़ बनाने का मकसद दीन की मालूमात आपको फ़राहम करना और इसी के साथ साथ हमें अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारने का तरीक़ा और कैसे हम अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक गुजारें, सबक आमोज़ वाक़यात भी जो है वो हम अपनी वीडियोज़ के अंदर बयान करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में सुनते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है ना वो हसद होता है। हसद ये है कि किसी बंदे पर जलना, इसके पास ये खुशी आई तो क्यों आई, अल्लाह पाक ने इसको ये नेमत दी है तो ये नेमत मुझे मिलनी चाहिए, इसको क्यों मिली है। इस बंदे के पास ये मनसब मौजूद है, ये मनसब उसको क्यों मिला, ये मनसब मुझे मिलना चाहिए था। ये हसद है और ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको समझने के लिए आपने कभी देखा होगा अपनी ज़िंदगी के अंदर चूहों को देखा होगा, अगर नहीं देखा तो इसका तजुर्बा कर लीजिएगा कि हम चूहों को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, पिंजरे का एहतमाम करते हैं घरों के अंदर, या चूहों को पकड़ने के लिए टिकटिकी का इस्तेमाल करते हैं। अब चूहे एक ऐसा जानवर है चूहा के जो मंजिल का तयन किए बगैर जो है वो दौड़ता चला जाता है। वो अपना मकसद और जिस चीज़ पर उसको फोकस करनी चाहिए या जो उसकी मंजिल है वो तयन नहीं करता, बल्कि वो बस दौड़ता ही रहता है, जाना कहाँ है कोई भी नहीं पता होता। अब जब एक चूहा फंस जाता है पिंजरे के अंदर या एक चूहा टिकटिकी के अंदर फंस जाता है तो दूसरे चूहे भी देख रहे होते हैं कि ये चूहा फंस चुका है, लेकिन वो उससे इबरत हासिल नहीं करते, वो उससे सबक हासिल नहीं करते, बल्कि दूसरे चूहे भी मंजिल का तयन किए बगैर जो है वो उसके पास आ रहे होते हैं। दूसरा चूहा फंस जाएगा, फिर तीसरा फंसेगा, फिर चौथा फंसेगा, फिर पांचवा फंसेगा। अब इस तरीके से करते करते बहुत सारे चूहे जो है वो मौत के घाट उतर जाते हैं। तो हम भी इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर जी रहे होते हैं ना, कि हम दौड़ रहे होते हैं, सिर्फ दौड़ना है और अपनी मंजिल का तयन नहीं करना और फिर दूसरों से सबक हासिल नहीं करना। जो गलतियां दूसरे करते हैं हमें उन गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। अगर हम सबक हासिल नहीं करेंगे, अपनी मंजिल का तयन किए बगैर जो है वो हम सर पर दौड़ना शुरू कर देंगे। तो फरमाया कि अब ऐसा बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, ऐसा बंदा नुकसान ही नुकसान उठाने वालों में से। तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका हसद होता है। तो हसद जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर इसको ख़त्म करने की कोशिश करें। और जब ये हसद इंसान के जहन के अंदर, उसके दिल के अंदर, उसके वहमो गुमान के अंदर जब हसद आ जाता है तो फिर उसको अपनी ज़िंदगी और अपनी मंजिल का तयन वो बंदा नहीं कर पाता। फिर उसका फोकस सिर्फ ये होता है कि यार अगले बंदे को नुकसान कैसे पहुंचाना है, अगले बंदे को ये नेमत उससे छिन जाए, ये मैं कैसे करूँगा। अब वो दिन रात इसी कोशिश में लगा रहता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका मौत का वक्त करीब आ चुका होता है। जो चीज़ उसको अपने लिए करनी चाहिए थी, अपने लिए उसको अपनी आखिरत बनानी चाहिए थी, वो नहीं कर पाता। तो अल्लाह करीम ने जिसको जो मनसब अता फरमाया, जो नेमत अता फरमाई ना, ये हमें सोचना चाहिए कि वो नेमत उसको दी किसने है। वो नेमत रब ताला उसको देने वाला है, अल्लाह करीम ने उसको नेमत दी है। आप भी दुआ मांगे अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे ये नेमत अता फरमा। मौला करीम जिस तरीके से तूने उसको ये नेमत अता फरमाई, मुझे भी ऐसी नेमत अता फरमा। ये रश्क है, आप रश्क करें। हसद की तारीफ क्या है, हसद किसे कहते हैं? तो फरमाया कि किसी भी शख्स की किसी नेमत को देखकर दिल के अंदर ये तमन्ना करना कि ये इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, ये हसद की तारीफ है। हसद इसे कहते हैं कि ये नेमत इससे छिन जाए और ये मुझे मिले, ये हसद कहलाता है।
उलमा किराम फरमाते हैं कि शरीयत ने हमें रश्क करने की इजाज़त दी है, रश्क करना जायज़ है और करना भी चाहिए। रश्क क्या होता है? फरमाया कि आपने जब भी किसी बंदे के पास कोई नेमत देखी ना, आपके दिल के अंदर ये तमन्ना हो गया यार ये इसके पास है और मेरे पास भी होनी चाहिए, आप दुआ मांगे अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह ये जो नेमत इस बंदे को तूने अता फरमाई है ना, इसी के पास रहे और ऐसी नेमत मुझे भी अता फरमा। बात वही है, सेम बात है। आपको नेमत चाहिए, वो आपको मिल रही है, तो फरमाया कि रश्क करना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको हसद से बचने की तौफीक अता फरमाए। हसद के अंदर सिर्फ आपका अपना नुकसान है, आप जल ही रहे हैं, अपना खून भी जला रहे हैं। और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हसद कबीरा गुनाह में से रब की नाफरमानी है। और आपका हसद करना या दिल ही दिल के अंदर ये तमन्ना करना कि यार इससे ये नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए, तो फरमाया कि ये कोई कारनामा नहीं है, बल्कि इससे आपका अपना नुकसान होगा। नेमत तो उसके पास रहेगी, उसको अल्लाह ने अता की है और जब वापस भी लेनी होगी तो रब ताला ही उससे लेगा। आपको क्या मिला? आपको ये मिला कि आपकी जो नेकियां थी ना वो ज़ाया हो गई, आपकी नेकियां ज़ाया हो गई। रिवायतों के अंदर आया कि हसद जो है वो नेकियों को इस तरीके से खा जाता है जैसे आग जो है ना वो लकड़ी को जलाती है। कितनी जल्दी आग जो है वो लकड़ी को जलाती है, तो हसद भी हमारी नेकियों को इस तरीके से खा जाता है। तो हसद का कोई भी नतीजा नहीं है। तो जब भी हमारे जहनों के अंदर, हमारे वहमो गुमान के अंदर हसद आ जाए, तो हसद को आप रश्क के अंदर तब्दील कर लें और दुआ करें कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल ये जो नेमत इस बंदे को अता फरमाइए मुझे भी अता फरमा। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।